Hello guys, this is the second part of the video of the poem Education of Nature. The composer of the poem is William Wordsworth. Never forget to watch the first part of the video of the poem Education of Nature. This is the second part. This is the fourth number stanza of the poem. Let's explain it. The floating clouds their state shall lend to her. For her the willow bend, nor shall she fail to see, even in the motions of the storm, grace there shall mount the modern form by silent sympathy. यहाँ पर प्रकृति का कथन है कि लूसी प्राकृतिक वस्तुओं को सहज और सुंदर व्यवहार से सीखेगी। यह बादल वेद के वृक्ष और तूफान तक से शिक्षा ग्रहण करेगी। The floating clouds their state shall lend to her. The floating clouds तैरते हुए बादल, आकाश में तैरते हुए बादल shall lend to her उसको सहज रहना सिखाएंगे, अर्थात उनको शान शौकत सिखाएंगे। वो सिखाएंगे कि कैसे शानदार ढंग से चला जाता है, कैसे शानदार ढंग से रहा जाता है। For her the willow bend, और उनके लिए सरपत झुकेंगे, सरपत या बेंत, उनके लिए बेंत के वृक्ष झुकेंगे, अर्थात बेंत के वृक्ष लूसी को झुकना सिखाएंगे, लूसी को विनम्र रहना सिखाएंगे। फॉर नॉर शैल सी फेल टू सी, और वह कभी भी देखने में असफल नहीं होगी। इवन इन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म, तूफान की गति को भी, वह तूफान की गति को भी देखने में असफल नहीं होगी, अर्थात तूफान की गति से वह तूफान की तरह चलना, तूफान की तरह कार्य करना सीखेगी, तूफान की तरह स्ट्रांग होना सीखेगी। और ग्रेस देयर शैल माउंट अ मॉडर्न फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी, और इस प्रकार से ये सारी सुंदरताएं उसके मॉडर्न फॉर्म को बाय साइलेंट सिंपैथी, शांत सहानुभूति के द्वारा निर्माण करेंगी। इस प्रकार से उसके हाव भाव पूर्ण आकर्षक शरीर का ये सारी शक्तियाँ शांतिपूर्वक निर्माण करेंगी। अर्थात फिर से एक बार देख लीजिए, द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लेंड टू हर, तैरते हुए बादल उसे सहज ढंग से चलना सिखाएंगे, उसे शानदार ढंग से चलना सिखाएंगे। और फॉर हर द विलो बेंड, और सरपत उसके लिए झुकेंगे या बेंत के वृक्ष उसके लिए झुकेंगे और उसको विनम्र रहना सिखाएंगे। नॉर शैल सी फेल टू सी इवन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, वह तूफान की गति को भी देखने में सफल नहीं होगी, अर्थात तूफान की गति से भी उसको सीखने को मिलेगा। तूफान की गति उसको तूफान की तरह मजबूत रहना सिखाएगी। और ग्रेस, वह सुंदरता, देयर शैल माउंट द मॉडर्न फॉर्म, वह जो उसके लिए एक सौंदर्यपूर्ण शरीर का निर्माण करेगी बाय साइलेंट सिंपैथी, शांत सहानुभूति के द्वारा, अर्थात ये सारी शक्तियाँ शांत सहानुभूति के द्वारा उसके सुंदर शरीर का निर्माण करेंगी। आइए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर एंड शैल फील and she shall lean her ear in many a secret place where revolutes dance their wayward round, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face. The stars of midnight shall be dear to her. मध्य रात्रि के तारे उसके लिए प्रिय होंगे, अर्थात मध्य रात्रि के तारे भी उसको सर्वाधिक चमकते हुए दिखाई देंगे। लूसी उन्हें देखेगी तथा प्यार करेगी। She shall lean her ear in many a secret place, वह कई रहस्यमय स्थानों की तरफ अपने कानों को ले जाएगी। Where revolutes dance their wayward round, where revolutes dance, जहाँ पर revolutes dance, छोटी छोटी नदियाँ डांस करती हैं, their wayward round, घुमावदार, जहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ घुमावदार होकर डांस करती हैं। and a beauty born of murmuring sound,
और कल कल करने की सुंदर आवाज़ का जन्म होता है, और शैल पास इनटू हर फेस, और वह कल कल की आवाज़ लूसी ग्रे के चेहरे के पास से होकर गुजरेगी और उसको फ्रेश करेगी, उसकी सुंदरता को बढ़ाएगी। तो फिर से एक बार देखिए, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, मध्य रात्रि के तारे उसके लिए टिमटिमाएंगे, उसके लिए प्रिय होंगे, वह मध्य रात्रि के तारों को पसंद करेगी। एंड शी शैल लीन हर ईयर, और वह अपने कानों को झुकाएगी इन मेनी सीक्रेट प्लेसेस, कई रहस्यमयी स्थान की तरफ, रहस्यमय स्थान की तरफ अपने कानों को ले जाएगी, अर्थात रहस्यमय स्थानों की तरफ वह झुकेगी, वह जाएगी, उसका ध्यान जाएगा। और वेयर रिवल्यूट्स डांस देयर वेवर्ड राउंड, जहाँ पर छोटी नदियाँ घुमावदार तरीके से नृत्य करती हैं। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, और वहीं पर कलकल की आवाज़ होती है, पानी के बहने से कलकल की आवाज़ निकलेगी। शैल पास इनटू हर फेस, और जो कि उसके चेहरे से होकर गुजरेगी और उसके चेहरे को खूबसूरती प्रदान करेगी। आइए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शैल rear her form to stately high, her virgin bosom swell, such thoughts to Lucy I will give, while she and I will live together, live here in this happy dell। कहते हैं the vital feelings of delight, vital feelings of delight, खुशी का जीवनदायक एहसास, डिलाइट खुशी का, वाइटल जीवनदायक, फीलिंग्स एहसास, कहते हैं एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, खुशी का जीवनदायक एहसास, शैल रियर हर फॉर्म, उसके आकार को बढ़ाएगा, स्टेटली हाई, स्थितिक रूप से ऊंचाई में, अर्थात खुशी का जीवनदायक एहसास उसके शरीर को तेजी से विकसित करेगा। हर वर्जिन बॉसम स्वेल, उसका कुंवारा वक्षस्थल फूलेगा। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, इस प्रकार के विचार मैं लूसी ग्रे को दूंगी। वाइल शी एंड आई लिव टुगेदर लिव, जब मैं और वह एक साथ रहेंगे। हियर इन दिस हैप्पी डेल, इस प्रसन्न घाटी में। यहाँ पर नेचर कल्पना करती है कि लूसी ग्रे को वह अडॉप्ट कर लेगी और उसको अपने अनुसार रखेगी, उसको अपने अनुसार शिक्षा देगी, उसको अपने अनुसार विकसित करेगी, शिक्षा ज्ञान समृद्धि देगी, संस्कार देगी और उसे एक पूर्ण महिला बनाएगी। इसी क्रम में वो कल्पना करती है द वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, खुशी का जीवनदायक एहसास, शैल रियर हर फॉर्म स्टेटली हाई, उसकी स्थिति को या उसके शरीर को ऊंचा उठाएगा, उसके शरीर को डेवलप करेगा। हर वर्जिन बॉसम स्वेल, उसका कुंवारा वक्षस्थल फूलेगा। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, इस प्रकार के विचार मैं लूसी ग्रे को दूंगी। वाइल शी एंड आई लिव टुगेदर, जहाँ पर वह और मैं टुगेदर लिव, एक साथ रहेंगे। हियर इन दिस हैप्पी डेल, इस प्रसन्न घाटी में। कहते हैं जीवन का, खुशी का जीवनदायक एहसास उसके शरीर को ऊंचा उठाएगा, उसका वक्ष स्थल फूलेगा। इस प्रकार के विचार मैं लूसी ग्रे को दूंगी जब वह और मैं एक साथ रहेंगे इस हैप्पी डेल में, इस प्रसन्न घाटी में। दिस इज़ द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको रीड करिएगा, लर्न करिएगा। Thus nature spake, the work was done, how soon my Lucy's race was run, she died and left to me this heath, this calm and quiet scene, the memory of what has been and never more will be। Nature spake, तब नेचर ने कहा, then nature spake, तब नेचर ने कहा, the work was done, काम पूरा हो गया था। मेरी पूरी कल्पना सेट हो गई थी कि किस प्रकार से मुझे लूसी को शिक्षा देना है, डेवलप करना है, ज्ञान देना है, किस प्रकार से इसको एक पूर्ण परफेक्ट लेडी बनाना है। दस नेचर स्पैक, द वर्क वाज डन, इस प्रकार से नेचर ने कहा कि काम पूरा हो गया है। बट हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन, लेकिन कैसे, कितनी जल्दी मेरे लूसी की दौड़ खत्म हो गई थी। शी डाइड, उसकी मृत्यु हो गई थी। एंड लेफ्ट मी, और वो मुझे छोड़ गई थी। दिस हीथ, इस बंजर, काम, सुनसान एंड क्वाइट सीन, और बिल्कुल सुनसान दृश्य में,
वह बिल्कुल बंजर और सुनसान दृश्य में मुझे अकेला छोड़ गई है। द मेमोरी ऑफ वॉट हैज़ बीन, यादें जो मेरे पास हैं, नेवर मोर विल बी, वह कभी नहीं रहेंगी। अर्थात ये जो यादें मेरी उसके लिए है, लूसी ग्रे के लिए जो मेरी यादें बनी हुई हैं, नेवर मोर विल बी, अब यह कभी नहीं दिखाई देंगी। जो मैंने कल्पना कर रखा था वह लूसी और उसके व्यवहार, वह प्रक्रियाएं जो कभी नहीं देख सकेंगी। अर्थात जो मैंने लूसी के प्रति कल्पना किया था, नेचर ने लूसी के प्रति कल्पना किया था, अब वो कभी उसको रिप्रेजेंटेट नहीं कर पाएगी, कभी भी उसको वो लूसी ग्रे को अपने अकॉर्डिंग ढाल नहीं पाएगी, बिकॉज शी इज़ डाइड, लूसी इज़ डाइड इन हिज 3 years एज। सो this is the imaginative child of the poet William Wordsworth. Some scholar says that she was the real child of William Wordsworth. William Wordsworth की वो वास्तव में बेटी थी और उसी की याद में उन्होंने यह पोएम लिखा है। बट इट्स नॉट ट्रू, मे बी एंड मे नॉट बी, बट हमें यही जानना है कि लूसी ग्रे 3 years की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो नेचर बिकम्स वेरी सैड, बिकॉज जो भी उसकी अपेक्षाएं थी वो अधूरी रह जाती है। तो ये था लास्ट स्टेंजा, इसको रीड करिएगा एंड रीड दिस मेनी टाइम्स, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। सो गाइज, सम important words has been selected there. Take a screenshot of it and note down in your fair copy. These are the hard words from the poem Education of Nature. These are the hard words. Take a screenshot of it and note down in your fair copy. Exercise is also there. I will explain the question answer and also the explanation with reference and context in the next video. Okay, अभी तक के लिए guys, thank you. Guys, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।